बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करना है वो है एसिड रेन। एसिड रेन को हम उर्दू में तेज़ाबी बारिश भी कहते हैं। और ये इस टॉपिक के अंदर हमने एसिड रेन की डेफिनेशन, एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, एसिड रेन की पीएच क्या होती है, एज वेल एज एसिड रेन से इंसानी जिंदगी या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसिड रेन जो है उसकी डेफिनेशन है: द रेन वाटर हैविंग पीएच लेस देन 5 इज कंसिडर्ड ट्रूली एसिडिक इज एंड कार्ड एंड इट इज कॉल्ड एसिड रेन। मतलब जो हमारे पास बारिश का पानी होता है, अगर उसकी पीएच 5 से कम हो, वो बारिश का पानी जो है वो ट्रूली एसिडिक कंसीडर किया जाता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। आप याद रखें कि भी जो पीएच होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। और अगर किसी लिक्विड की पीएच 0 से लेकर 6 तक हो तो वो एसिडिक होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। और 8 से लेकर 14 तक अगर किसी सोल्यूशन की या लिक्विड की पीएच हो तो वो हमारे पास बेसिक होता है। जितना पीएच जो है 1 के करीब होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना पीएच 7 के करीब होगी उतना वो वीक एसिड होगा। इसी तरह जितना पीएच जो है वो 7 या 8 पे होगी, ठीक है, वो वीक बेस होगी। और अगर पीएच 14 के करीब होगी तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। तो यहाँ पर जो एसिड रेन है उसकी पीएच लेस देन 5 है, तो मतलब ये ऐसी एसिड रेन है जो वीकली एसिडिक है। और ये तेजाबी बारिश जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट जो है डिफरेंट चीज़ों पे असरअंदाज होती है और उनको नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहले हमने इसकी डिस्कवरी स्टडी करनी है। इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है, अंगस स्मिथ, ठीक है। ये बंदा जो है ये बर्तानिया में रहने वाला था, ठीक है, ये बर्तानिया का सिटीजन था। एज वेल एज इसने मिडल ऑफ 17th सेंचुरी में ये एसिड रेन को डिस्कवर किया था, ठीक है। और इसने ये कैसे डिस्कवर किया था? दिस फिनोमेना इज गेन इम्पोर्टेंस एज अ सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन 1950। मतलब हमारे पास 1950 के दौरान एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हुआ था बर्तानिया के अंदर। उस फिनोमेने उस फिनोमेने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा क्या मिली, इम्पोर्टेंस मिली। असल में वो हुआ क्या था कि भी 1950 में हमारे पास जापान में वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। और उस दौरान बर्तानिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है ना पोल्यूशन थी, और लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। तो उनका ये ख्याल था कि भी उस दौरान जापान ने कोई ऐसा केमिकल रिलीज किया है जंग के दौरान जिसकी वजह से उनको सांस लेने में जो है वो दिक्कत हो रही है। लेकिन बाद में पता चला असल में ये पोल्यूशन जो है गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से है। और इसी धुएं से जो है बाद में एसिड रेन जो है वो बनती है। और उसी एसिड रेन की जो पीएच होती है वो 5 से लेस होती है। तो अंगस स्मिथ एक साइंटिस्ट था जिसने एसिड रेन को जो है वो डिस्कवर किया। और बाद में इस एसिड रेन के फिनोमेने को बाद में जब ये डिस्कवर कर लिया गया तो बहुत सालों बाद इसको जो है इम्पोर्टेंस मिली, जब एक सीरियस प्रॉब्लम एसिड रेन से रिलेटेड लोगों के सामने आया। ठीक हो गया। उसके बाद जो न्यूट्रल रेन होती है उसकी पीएच 7 के करीब होती है। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल रेन की जो पीएच है वो 5.6 लिखी हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अल्लाह ताला की तरफ से रेन आती है वो न्यूट्रल रेन ही होती है, लेकिन उसके रास्ते में जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी नेचर एसिडिक होती है। तो उस न्यूट्रल रेन में कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स होती है तो उसकी पीएच 7 से कम हो जाती है, 5.6 हो जाती है। यानी कि हमारी तरफ जो रेन आती है वो जो है
पहले से एसिडिक नहीं होती, बल्कि रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होने की वजह से उसकी पीएच जो है वो 5.6 हो जाती है। और इसको हम न्यूट्रल रेन भी कह सकते हैं और इसको हम वीकली एसिडिक रेन भी कह सकते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये न्यूट्रल रेन कैसे पैदा होती है कि जब बारिश बरसती है तो रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है, और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये वीकली एसिडिक होता है, जिसकी पीएच 5 के करीब होती है। और ये हमारे पास बारिश के पानी के साथ मिलकर रेन को वीकली एसिडिक बना देता है, और तेजाबी बारिश की सूरत में ये हमारे पास जो है दुनिया के अंदर डिफरेंट चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद हमारे पास हमने कॉजेज ऑफ एसिडिक रेन, ठीक है, एसिड रेन की वजूहात को हम डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास एसिड रेन की को पैदा करने वाली दो गैसेस हैं, एक हमारे पास सोज है, एक हमारे पास नॉक्स है। सोज में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी आ जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आ जाता है। नॉक्स में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो हमारे पास सोज और नॉक्स हैं, इनको हम एसिड रेन गैसेस भी कहते हैं। ये जब गाड़ियों के धुएं से सोज और नॉक्स निकलती हैं, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब ये निकलती हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करती हैं और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं और हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। क्योंकि सोच से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और नॉक्स से नाइट्रिक एसिड, और यही जाकर न्यूट्रल रेन के अंदर मिक्स होगा और उसको वीकली एसिडिक बनाएगा और उसकी पीएच 5 से कम करके उसको एटमॉस्फेयर के अंदर या दुनिया के अंदर जो है वो उस रेन को डिफरेंट नुकसान पहुंचाने पे जो है असरअंदाज होगा। उसके बाद जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ इनके मिलने से नहीं बनता, बल्कि एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोकार्बन भी मौजूद होते हैं, स्मोक भी मौजूद होते हैं, मेटल ऑक्साइड भी। और ये सारी चीज़ें जो है सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में हेल्प आउट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारी एसिड रेन बरसाने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद हमारे पास दीज एसिड गेट मिक्स्ड विद रेन। ये जो एसिड्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं सोज और नॉक्स से, ये रेन के साथ मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एसिड रेन बरसेगी। उसके बाद एसिड रेन को हम एक और नाम देते हैं एसिड डेपोजिशन, ठीक है, एसिड डेपोजिशन, ये एसिड रेन का दूसरा नाम है। और इसकी दो टाइप होती है, एक वेट डेपोजिशन और एक होती है ड्राई डेपोजिशन। वेट डेपोजिशन में वेट डेपोजिशन में हमारे पास जो है आ जाता होता है हमारे पास जितनी भी वेट डेपोजिशन में हमारे पास स्नो के अंदर एसिड रेन यानी कि एसिड मिक्स हो सकता है, एज वेल एज फॉग के अंदर, धुंध वगैरह के अंदर, रेन के अंदर। इस तरह बाद अगर सर्दियों में कोहरा पड़ता है, ठंड मतलब छोटे छोटे बर्फ के पार्टिकल जो है वो मौजूद होते हैं, उन्हें हम स्लीट कहते हैं। इस तरह मिस्ट जो होता है वो धुंध के फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनमें भी जो है वो एसिड मिक्स होता है। इसी को हम वेट डेपोजिशन भी कहते हैं, और ये बिल्डिंग और डिफरेंट चीज़ों को नुकसान पहुंचाने में जो है कारगर साबित होते हैं। इसी तरह ड्राई डेपोजिशन हमारे पास अगर आप देखें कि मतलब बस जब खुश्क हवाएं चलती हैं तो उस दौरान मिट्टी के पार्टिकल के साथ जो है एसिड के मालिक्यूल जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। जब वो मिट्टी किसी बिल्डिंग या किसी चीज पे पड़ती है तो हमारे पास वो क्या करती है, उस चीज को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। ड्राई डेपोजिशन में हमारे पास स्मोक आ जाता है और डस्ट, स्मोक और डस्ट के साथ एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो जाते हैं, जिसे हम ड्राई डेपोजिशन भी कहते हैं। उसके बाद कुछ कंट्रीज के अंदर हमारे पास जो है एसिड रेन जो है वोल्केनिक eruption की वजह से भी होती है। वोल्केनिक eruption से जब आतिशफिशां फटता है तो उस दौरान हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे रिलीज होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रल रेन में मिक्स होकर एसिडिक रेन बरसाने में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने एसिड रेन के इफेक्ट्स को स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास एसिड रेन का फर्स्ट इफेक्ट है कि एसिड रेन जो है हमारी जिंदगी पे या प्लांट्स पे या साइल पे क्या असरअंदाज या क्या नुकसान उसे पहुंचाती है। एसिडिफिकेशन ऑफ साइल, जब किसी साइल में जो है वो एसिड रेन ऐड होती है, एंड रॉक्स, और रॉक में क्या होती है
जब किसी रॉक या सॉइल में एसिड रेन ऐड होती है, इट कैन लीच मेटल लाइक एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड एंड कैल्शियम। ठीक है, लीच का मतलब होता है किसी चीज को निकाल लेना। तो जब एसिड रेन जो है सॉइल या रॉक पे गिरती है, तो अल्लाह ताला ने सॉइल और रॉक के अंदर मेटल के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल पैदा किए हुए हैं। वो हमारे पास एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं, मरकरी के भी हो सकते हैं, लेड के भी हो सकते हैं और कैल्शियम के हो सकते हैं। जब ये एसिड रेन उन मट्टी के साथ जाके टकराती है, रॉक के साथ टकराती है, तो ये मेटल के पार्टिकल को बाहर निकाल लेती है, वहां से रिमूव करा देती है। एंड डिस्चार्ज डैम, उन जब वो मट्टी के पार्टिकल में से मेटल के पार्टिकल निकल कर बारिश में मिक्स होते हैं, फिर ये बारिश मेटल के पार्टिकल को लेके वाटर बॉडीज में मूव हो जाती है, या दरियाओं में, समंदरों में जाकर मिक्स हो जाती है। दीज हैवी मेटल अकमुलेटेड इन फिशेज, जब फिशेज जो है वो सांस लेती हैं, पानी को यूज करती हैं, तो ये मेटल, हैवी मेटल्स जो हैं फिशेज के अंदर जो है वो जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। एंड हेल्थ हैजर्ड फॉर द ह्यूमन एंड बर्ड्स दे ईट दीज फिशेज। वो कहता है जब जब मछलियां जो है इस मेटल वाले पानी को या एसिड रेन वाले पानी को यूज करती हैं, तो ये मेटल उन मछलियों की बॉडी के अंदर इकट्ठी हो जाती है, और इन मछलियों को जब इंसान खाता है या परिंदे वगैरह खाते हैं, तो इनके लिए बहुत ज्यादा ये नुकसान का बायस बनती है। उसके बाद द एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ aluminium is harmful for fish as it clogs the gills, cause suffocation। वो कहते हैं जब मछलियां रोज की बुनियाद पर वो मेटल वाला पानी यूज करती हैं जिसके अंदर कंसंट्रेशन मेटल की बहुत ज्यादा है, तो इससे मछलियों के जो गिल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, एज वेल एज मछलियों को सफोकेशन होती है, फिर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल कैन आल्सो लीच द न्यूट्रिएंट, डैमेजिंग द लीव्स, प्लांट्स एंड ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट। वो कहते हैं जब सॉइल के अंदर आप क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर एसिड रेन ऐड हो जाती है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो मजीद सॉइल की गहराई में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से प्लांट के पत्ते और प्लांट खुद जो है या उसकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है। हमारे पास जब साइल के अंदर एसिड रेन ऐड हो जाती है, तो साइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एसिड रेन की वजह से मजीद गहराइयों में चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट उन न्यूट्रिएंट को हासिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्लांट की जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। उसके बाद उसके बाद लास्ट हम इफेक्ट पढ़ेंगे, इट डिमेज द बिल्डिंग मटेरियल। ये एसिड रेन जो है ये बिल्डिंग मटेरियल को डैमेज करती है, जैसे आपको यहाँ पर नीचे पिक्चर में नजर भी आ रहा होगा। ये एसिड रेन की वजह से ये बिल्डिंग मटेरियल जो है वो डैमेज हुआ है, सच एज स्टील, पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट, मैसनरी वर्क। मतलब इससे स्टील से बनी हुई चीजें भी एसिड रेन की वजह से हमारे पास उनको रस्ट वगैरह जो है, इसी तरह पेंट खराब हो जाता है, प्लास्टिक, सीमेंट और मैसनरी वर्क, मतलब जो मिस्त्री ने वर्क किया होता है वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। एज वेल एज स्कल्पचरल मटेरियल, मतलब जो मुजस्मे होते हैं उन पे जो अगर एसिड रेन गिरे, तो वो भी उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सारी तबाह हो जाती है। एज और मार्बल और लाइमस्टोन भी इस एसिड रेन की वजह से खराब हो जाते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट, जो मतलब ये बिल्डिंग में जो भी आप मटेरियल यूज करते हैं, तो एसिड रेन की वजह से मटेरियल सारा जो है खराब हो जाता है। उसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग। आप जो है काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।